नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी? तृणमूल सांसद समीरुल इस्लाम ने गुरुवार को पड़ोसी राज्य ओडिशा में पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासियों के उत्पीड़न का दावा करते हुए सवाल उठाया कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। ममता ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और उनसे मानव जाति के लिए शांति व समृद्धि की कामना की। ममता बनर्जी गुरुवार को मैदान क्षेत्र में स्थापित इस्कॉन रथ यात्रा मेला ग्राउंड में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को देखने पहुंची। इस दौरान उन्होंने तीनों देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और आरती में भी शामिल हुईं। कॉलेजों विश्वविद्यालयों की प्रबंधन समितियों का बढ़ेगा कार्यकाल। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हाल ही में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में कॉलेज प्रबंधन समिति पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की प्रबंधन समितियों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। डीएलएड परीक्षा में हाईटेक निगरानी। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी डीएलएड परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए अभूतपूर्व तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, फर्जी उम्मीदवारों की एंट्री और केंद्रों पर निगरानी की कमी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के हर पहलू को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट पर हर सप्ताह शेफ मास्टर क्लास के जरिए ताज़ा व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे यात्री। कोलकाता। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआई) ने गुरुवार शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ट्रैवल फूड सर्विसेज (टीएफएस) की ओर से एयरपोर्ट लाउंज में प्रसिद्ध शेफ रंगो मुखर्जी के साथ एक विशेष मास्टर क्लास का आयोजन किया। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टरों को मिला सम्मान। महानगर की समर्पण ट्रस्ट की ओर से मानवता के प्रति समर्पण और संवेदना के प्रतीक चिकित्सा क्षेत्र के कर्मयोगियों को सम्मानित करने के लिए समर्पण चिकित्सा सेवा सम्मान 2025 सह सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डायन विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य को मिली राज्य भाजपा की कमान। संवाददाता। कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य को गुरुवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। शमिक भट्टाचार्य को निर्विरोध चुना गया क्योंकि बुधवार की समय सीमा तक किसी भी अन्य उम्मीदवार ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया था। 3 सड़कों के निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। 3 प्रखंडों के लाखों लोगों को होगा फायदा। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने नंदकुमार के नारघाट, महिषादल के हरिखाली, तेरपेखिया से हल्दिया के बालूघाटा बाजार तक सड़क निर्माण की पहल की है। हल्दी नदी के किनारे करीब 17.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण कार्य का गुरुवार दोपहर आधिकारिक उद्घाटन किया गया। पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद अध्यक्ष व विधायक उत्तम बारिक ने नारियल फोड़कर परियोजना के निर्माण कार्य का आधिकारिक उद्घाटन किया। डॉक्टर को देख भागी भैंस कुएं में गिरी। खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के मेदिनीपुर शहर के केरानी चोटी के बड़ुआ इलाके में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक भैंस डॉक्टर को देखकर भागते हुए एक कच्चे कुएं में जा गिरी। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जंगल में मिले रहस्यमय पंजे के निशान, दहशत। खड़गपुर।
झाड़ग्राम जिले के लोधाशुली से सटे झिनकी जीतूशोल गांव के पास जंगल में एक अज्ञात जानवर के कई पंजों के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। शुरुआत में जंगल में लकड़ी काटने गईं महिलाओं ने इन निशानों को देखा और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। दिलीप ने डमरू बजाते हुए की पदयात्रा। लोगों की चेतना जागृत करने के लिए बजाया डमरू कोलकाता। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने लोगों की चेतना जागृत करने के लिए प्रतीकात्मक प्रयास के तौर पर बृहस्पतिवार सुबह डमरू बजाते हुए दुर्गापुर शहर की सड़कों पर पदयात्रा की। जिन संस्थानों में चुनाव लंबित हैं, वहां के छात्र यूनियन कार्यालयों पर लगाएं ताला। हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के जिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव लंबित हैं, वहां छात्र यूनियन कार्यालय को बंद रखा जाए। अदालत ने छात्र संघ कक्षों के अंदर सभी प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि इन कमरों का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। गतिरोध दूर करने के लिए सुब्रत ने 8 को बुलाई बैठक। कोलकाता। जंगीपुर नगरपालिका में गतिरोध को दूर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने 8 जुलाई को अपराह्न 3 बजे बैठक बुलाई है। बैठक में विधायक जाकिर हुसैन, सांसद खलीलुर रहमान, जंगीपुर नगरपालिका के तृणमूल के 16 पार्षद और 2 नगर अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। शिक्षक पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, शिकायत दर्ज। कोलकाता। स्कूल में प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं लिखने के कारण एक छात्र की पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर विधाननगर के टेक्नोसिटी थाने में पीड़ित छात्र के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वाहन चालकों को यातायात नियमों से कराया अवगत। चूंचुड़ा ट्रैफिक गार्ड ने पिपुलपाटी ट्रैफिक ऑफिस परिसर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टोटो, ऑटो और ट्रक चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था। शहर में सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों की स्थिति जानने को होगा सर्वे। हावड़ा नगर निगम परिसर में बुधवार को पेड़ गिरने से 2 निगम कर्मियों की मौत हो गई थी। मामले में मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद निगम और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। गुरुवार को निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती ने घोषणा की कि हावड़ा में सभी सरकारी कार्यालयों के परिसर में स्थित पेड़ों की गहन जांच की जाएगी। भले ही मां साथ ना रहती हों, पर बेटे को भरण पोषण की न्यूनतम जिम्मेदारी लेनी होगी। हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही मां बेटे के साथ ना रहती हों, लेकिन वृद्ध मां का भरण पोषण बेटे को करना होगा। पुत्र इससे इनकार नहीं कर सकता। 12 घंटे ठप रही लोकल ट्रेन सेवा। कोलकाता। सियालदह मंडल के बारुईपुर स्टेशन के पास गुरुवार देर रात हुए एक हादसे ने रेल यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया। रात 2:02 पर पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड WBSCDCL द्वारा बिना अनुमति किए गए कार्य के कारण रेलवे के 16 सिग्नलिंग केबल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे 37 ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया और लगभग 12 घंटे तक ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में जान भरेंगे शमिक। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक अनुभवी और स्पष्टवादी नेता शमिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश इकाई में नई ऊर्जा का संचार करने और उसे एक मजबूत चुनावी शक्ति बनाने की भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।